राम कथा से उत्तम विचार बन जाएंगे आपके, और आपका जो जीवन है जो राम जी ने दर्शाया है आपके जीवन में उतर जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में आभास व्यथा का। राम कथा सुनने से आप औरों की पीड़ा समझने लग जाओगे, औरों के दुख को समझने लग जाओगे, जैसे राम ने औरों के दुख को अपना दुख बना लिया। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में आभास व्यथा का। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, और कुछ बातें गुन के जाना। जब आ ही गए तो बैठो प्यारे, सब राम कथा सुन के जाना। सब राम कथा सुन के जाना। राम कथा रूपी गंगा को कौन लेके आया? भागीरथी गंगा को भागीरथ जी लेके आए। गंगा मैया को कौन लाए? भागीरथ। नाम पड़ गया भागीरथी गंगा। भागीरथ लाए थे धरती पर। राम कथा गंगा को कौन लाया? राम कथा भी एक गंगा है, आज उसी में आप गोते लगाओगे। इस राम कथा के भागीरथ कौन है? वो महापुरुष है। तुलसीदास भागीरथ बनके, तुलसीदास भागीरथ बनके और जब तप किए अभंगा, तब जाकर मानस से निकली पाप तारणी गंगा। तुलसीदास जी महाराज बोले क्या है? राम कथा रूपी गंगा को यानी रामायण। बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की। वो भागीरथ बन गए राम कथा के लिए, उस गंगा के लिए। तुलसीदास भागीरथ बनके जप तप की अभंगा, तब जाकर मानस से निकली पाप तारणी गंगा। तब जाकर मानस से निकली पाप तारणी गंगा। राम कथा सागर में बैठे, तुम सब राम कथा सागर में बैठे और तिरते तिरते तर जाना। आ ही गई तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन के जाना। बोलो श्री राम जी महाराज की जय हो। कि ये है राम कथा, ये है राम कथा, कि ये है राम कथा, ये है राम कथा। ओ ये है राम कथा, ये है राम कथा। जय हो। ये है राम कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। अरे जन्म जन्म की व्यथा, ये है राम कथा, ये है राम कथा, ये है राम कथा, ये है राम कथा। कोने कोने बितिर सुनाई सुनाई, कोने कोने चिरे सुनाई सुनाई। मन की
सुंदर करतारी, कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, कथा सुंदर करतारी। संशय विहंगे उड़ावन हारी, उड़ावन हारी, संशय विहंगे उड़ावन हारी, संशय विहंगे उड़ावन हारी। उमा कहो मैं अनुभव शंकर भगवान राम कथा अरे सत हरि भजन जगत सब अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे रामायण रामायण सुंदर की छाया, राम करुवर की छाया। दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट सुख आया। कलयुग में केवल राम नाम ही प्रधान है, कलयुग में केवल राम नाम ही प्रधान है। क्यों? अरे कलयुग केवल, कलयुग केवल राम कलयुग केवल नामे आधार। सुमेरे सुमेरे नर उतराई सुमेरे सुमेरे नर उतरई आरा। सुमेरे सुमेरे नर उतराई सुमेरे सुमेरे नर उतरई आरा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए राम कथा श्रवण कराते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ, अयोध्यापति महाराज दशरथ, जिनके कोई संतान नहीं है, 3 रानी है, 3 रानी, लेकिन संतान एक भी नहीं है। बड़ी कौशल्या, उनसे छोटी कैकेयी, कैकेयी से छोटी सुमित्रा, 3 रानी, तीनों के संतान नहीं हुई। दशरथ को चिंता हुई कि वंश कौन चलाएगा, राज को कौन चलाएगा। भगवान ने एक भी संतान नहीं दी। संतान के लिए ही तो 3 विवाह किए थे, तीनों के ही रानियों के संतान नहीं हुई। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, एक बार भूपति मणिमाही और भई गलानी मोरे सुत नाही। गिलानी हो गई दशरथ को, मन में गिलानी आ गई। अरे भगवान एक भी बालक नहीं दिया, राज कौन चलाएगा। गुरुजी की याद आ गई, गुरुजी के पास चलता हूं, अकेले नंगे पांव। गुरु से कैसे कुछ लिया जाता है दशरथ जी शिष्य को कैसे गए हैं। जैसे एक भिखारी जाता है ना, भिखारी किसी से भीख मांगने, ऐसे इतने दीन होकर के राजा दशरथ जब गुरु के चरणों में गए, नंगे पांव गए, कोई मंत्री साथ नहीं है, दुखी मन से गए बाबा के वशिष्ठ जी के पास कुटिया पर। और कुटिया पर जाकर दशरथ जी ने जाते ही गुरु के चरणों पर बैठ गए और चरण पकड़ लिए।
जाके चरण पकड़ लिए। वशिष्ठ जी देखते रह गए, बेटा दशरथ आज अचानक, बेटा आपने कोई संदेश नहीं भेजा, अचानक आ गए आप। मंत्री कोई साथ नहीं है, पाँव में पादुका नहीं है बेटा, और तुम्हारा जो मुखार बिंद है उतरा हुआ है, उदास बड़े हो, क्या घटना घट गई है कोई अयोध्या में? ऐसा कुछ नहीं हुआ गुरुजी। तो फिर क्या चिंता है? क्या बताऊं गुरुजी? दशरथ जी अपनी विरह व्यथा को, जो मन में दुख है ना, गुरु को बता रहे हैं। गुरु सदगुरु किसी का मिल जाए ना तो सत्य समझो जीवन तर जाता है। सदगुरु होना चाहिए। सच्चा गुरु वो है जो शिष्य से लोभ नहीं रखे, लोभ ना करिए, पैसे वाला धनवान है तो मैं मुझे धन देगा, वहां गुरु शिष्य का नाता टूट जाता है। गुरु का धर्म है कि शिष्य के लिए प्रार्थना करे कि मेरा बेटा मेरा शिष्य फलता फूलता रहे, ये गुरु का धर्म है। शिष्य का क्या धर्म है? शिष्य ये कहे मेरे गुरु की प्रतिष्ठा बढ़े, जितना हो मेरे गुरु की प्रतिष्ठा बढ़े, गुरु कृपा बनी रहे मेरे ऊपर, ये शिष्य का धर्म है। ऐसे गुरु चेले का नाता हो तो सच्चा नाता है। दशरथ जी हमारे बड़े ज्ञानी हैं, वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए जाकर, गुरु ही कृपा कर सकते हैं। जब पूछा तो बोले, गुरु जी सुनो, गुरु जी 3 विवाह किए, पर आशा लता हरी न हुई, है चौथापन आने वाला, अब तक वो स्वर्ण घड़ी न हुई। जिसकी मैं उम्मीद करता था कि एक दिन शुभ दिन आएगा, गुरुजी 3 विवाह कर लिए उस शुभ दिन के लिए कि कोई न कोई, अरे एक संतान तो होगी, लेकिन गुरुजी नहीं हुआ। आशा लता हरी न हुई, चौथापन आने वाला, अब तक वो स्वर्ण घड़ी न हुई। गुरुजी ज्यादा नहीं एक ही हो, ज्यादा नहीं एक ही हो, जो मेरा नाम चलाने वाला हो, इस राज का भी रखवाला हो, और मेरा वंश बढ़ाने वाला हो। गुरुजी एक लाला हो जाता तो मेरे राज को, मेरे राज को चलाता, मेरे वंश को बढ़ाता। लेकिन गुरुजी मेरे जाने के बाद कुछ न रहेगा। गुरुजी बोले, अरे दशरथ बेटा तू तो बड़ा ज्ञानी है, तू मेरा शिष्य होकर ऐसी बातें करता है, अधीर होता है, तो क्या जिनके बच्चे मतलब संतान बालक नहीं है, लड़का नहीं है, पुत्र नहीं है, तो क्या वो मर जाते हैं क्या? पुत्र नहीं होगा तो क्या आदमी मर जाएगा? और पुत्र कौन सा सुख दे जाएगा ये बता। तू अगर नाम की बात करता है, नाम की, तो नाम पुत्र नहीं चलाता, ना ना ना, वंश चलाता है, वंश, नाम नहीं। नाम तो इंसान को खुद चलाना पड़ता है, अपना नाम अच्छे कर्म करके। दशरथ तूने तो ऐसे कर्म किए हैं तूने कि तेरे कोई संतान ना भी होना तो दुनिया याद करेगी कोई राजा दशरथ हुआ था। तेरे वो कर्म है। नाम कर्म से होता है, पुत्र से नाम नहीं होता। पुत्र अगर कुपुत्र हो जाए, अरे हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं, तो मुंह में छाती पर जलता। राजन ये गलत ख्याल तेरा, संतान से नाम नहीं चलता। राजन ये गलत ख्याल तेरा, कि संतान से नाम नहीं चलता। दशरथ पुत्र के वियोग में तुम पुत्र के दिए कि पुत्र नहीं हुआ, रोना नहीं, क्योंकि जो नाम है ना वो तेरे कर्मों से चलेगा। बेटा नाम किसी का नहीं चलाता, बेटा वंश बढ़ाता है, वंश, नाम नहीं वंश। क्या करूं गुरुजी, कृपा करो। अब वशिष्ठ जी बोले, बेटा अगर ऐसी बात है और तेरा मन अधीर है तो तेरे लिए मैं कुछ करता हूं, उपाय करता हूं।
भाई गुरु तो उपाय करते हैं ना। और क्या बोले, दशरथ चिंता न कर, कुछ दिन धीरज धरो, भगवान बहुत अच्छा करेंगे। जब किसी पर संकट आता है ना, संकट आता है, संकट को आप पत्थर रख के, धैर्य रख करके सहन कर जाओ। क्योंकि वेद शास्त्र कहते हैं जब किसी पर दुख आता है, वेद शास्त्र कहता है भाई दुख आता है, सब पर आता है, कोई नहीं रहेगा बिना दुख के, ये सबके ऊपर आएगा। दुख आता है सुख देने को, जब दुख आता है तो तुम्हें सुख जरूर मिलेगा, देरी तो होगी लेकिन तुमको सुखी भी करेगा एक दिन। दुख आता है सुख देने को, मन मूर्ख क्यों घबराता है। जब जोर से गर्मी पड़ती है तो बादल में बरसाता है। जब जोर से गर्मी पड़ती है तो बादल में बरसाता है। ज्यादा गर्मी पड़ने लग जाए ना, ज्यादा गर्मी, बहुत गर्मी हो जाए तो समझ लो बादल आएगा और बरसात तो होगी, ये संकेत होता है। ऐसे ही दुख है कि बहुत बड़ा दुख कोई आ गया तो धीरज धरो, भगवान तुमको जरूर सुख देगा एक दिन और तुम्हारे दुख को भुलाएगा। तो बेटा तू चिंता न कर, मैं तेरे लिए कुछ करता हूं। गुरुजी बोले, दशरथ जब उदास हुआ तो गुरुजी से देखा ना गया और गुरुजी रामायण में बोले, वशिष्ठ क्या बोले कि अब देख बेटा क्या होता है। अरे गुरु प्रसन्न हो जाए तो क्या नहीं हो सकता, वो तो भगवान है। क्या बोले रामायण में कि धरो धीर, अब तुम धरो धीर, अरे हुई है सो तो चारे। धरो धीर, हुई है सो तो चारे। और प्रभु मानो विदितो भक्तो भय हारे। 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 संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ याग करावा, पुत्र काम शुभ याग करावा। अरे पुत्र काम शुभ याग करावा, पुत्र काम शुभ याग करावा। प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी, प्रेम सहित मुनि आहुति। हे प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी। हे प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी। और प्रगति अग्नि चरोतर दीनी। प्रगति अग्नि चरोतर दीनी। बोलो अग्निदेव भगवान की जय हो। पुत्र यज्ञ होने लगा। संगी ऋषि को बुला के वशिष्ठ जी ने पुत्र यज्ञ करा दिया। अग्निदेव प्रकट हो गए, हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के खुद आए अग्निदेव, खीर का प्रसाद और राजा को दिया अग्निदेव ने। कहा राजा दशरथ ये यज्ञ का प्रसाद ले जाओ, ये हवी ये खीर तीनों रानियों को यथायोग बराबर बांट देना, तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। वशिष्ठ जी बोले बेटा तेरा आनंद कर दिया, स्वयं अग्निदेव आए आशीर्वाद देने के लिए। ये प्रसाद ले जाओ यज्ञ का, ये खीर का प्रसाद और तीनों रानियों को बांट देना। दशरथ जी बड़े आनंद मग्न होकर के जब महलों में पहुंचे तो तीनों रानियों को आवाज लगाई दशरथ जी ने। कौशल्य, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों आ जाओ। तीनों रानियां आ गई, हाथ जोड़कर खड़ी हैं। दशरथ जी बोले आज गुरु जी की कृपा हो गई।
गुरुजी ने आज रानी पुत्रेष्टि यज्ञ कराया हमारी संतान के लिए, और स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और आकर के ये हवि का प्रसाद, ये खीर का प्रसाद दिया है अग्निदेव ने। तुम तीनों बराबर ले लो और ठाकुर की कृपा से, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। खीर का प्रसाद कौशल्या बड़ी है, कौशल्या को दिया, कौशल्या जी को दिया। रामायण कहती है, चौपाई आती है, अर्ध भाग कौशल्या है दीना। दशरथ जी ने जो खीर का प्रसाद था उसमें से आधा कौशल्या जी को दिया। देखना आधा, जैसे 16 आने में से 8 आना कौशल्या को दे दिया। इतना ज्यादा कैसे दे दिया भाई? क्योंकि वहां जो आने वाला है ना वो ब्रह्म परमेश्वर आएगा तो प्रसाद भी ज्यादा चाहिए। फिर बोलो जय श्री राम, ज्यादा प्रसाद चाहिए, आधा दे दिया है। रामायण कहती है अर्ध भाग कौशल्या है दीना, और आधे भाग जो आधा बच गया, आधे भाग उभय कर लेना। जो आधा बचा उसमें से आधा लेकर के कैकेयी को दे दिया। 8 आना गए, आधा निकाला कैकेयी को दे दिए, 4 आना भी चले गए। अब 16 आना में से 4 आना बच गए, यानी तीसरा भाग बच गया जो 4 आना है। अब उसमें से देखो क्या चमत्कार होता है, जो 4 आने बच गया है ना उसमें से भी बीच में से आधा कर दिया। 2 आना इधर, 2 आना इधर, उस प्रसाद में से जो बच गया था। और दशरथ जी ने वो प्रसाद एक कैकेयी के हाथ में रखा, एक कौशल्या के हाथ में रखा कि तुम दोनों अब सुमित्रा को दे दो ये। यानी कि वो 4 आना में से आधा आधा करके 2 टुकड़े उस प्रसाद के दोनों बहनों ने सुमित्रा को दे दिए। एक करके नहीं दिए, ये पूरे 4 आने एक बार पकड़ा दिए नहीं, 2 हिस्से कर दिए। 2 हिस्से कर दिए तो प्रसाद वो डबल हो गया ना, 2 बन गए प्रसाद के, और वो सुमित्रा ने खा लिया। तो चमत्कार क्या हुआ कि उनके यहाँ तो एक एक लाला हुआ, एक कौशल्या के, एक कैकेयी के, लेकिन जहाँ 2 भाग दिए गए थे वह जुड़वा लाला हुए, वह 2 लाला आए सुमित्रा के यहाँ। बोलो चारों भैयन की और तीनों मैयन की। जहां साबुत साबुत दिया प्रसाद वहां एक एक लाला, और जहां 2 भाग करके खिला दिया वह 2 लाला, जुड़वा लाला आ गए। अगर वहां भी साबुत दिया जाता तो वह एक ही आता, 2 नहीं आते। लेकिन उसमें से आधा आधा करके जब दोनों बहनों ने दिया सुमित्रा को, कौशल्या कैकेयी ने, तो 2 भाग हो गए थे, और 2 भाग जब खाए तो जुड़वा लाला आए। सबसे पहले बड़े लाला विष्णु के अवतारी राम आए, कौशल्या को दर्शन दिया पहले कि देखो माँ मैं कौन हूं, पहले देखो मैं तुम्हारे घर में ऐसे नहीं आया, तुमने बड़ी तपस्या की है मेरे लिए। कब? पिछले जन्म में, पूर्व में करके आए हो, मैं ऐसे नहीं आता किसी के यहाँ। तुम दोनों ने, महाराज दशरथ पूर्व जन्म में कौन थे? मनु महाराज थे, मनु जी। ये कौशल्या कौन थी? शत्रुपा। पूर्व समय मनु भूप पिता, और मात रही तुम ही शत्रुपा। दंपति, तुम दोनों दंपति जाए के कानन में, वन में गए तुम लोग, मेरी घोर तपस्या की तुम दोनों ने। दंपति जाए के कानन में मम घोर घनो तप कीन अनुपा। जब घोर तप किया तुम दोनों ने तो मैं प्रकट हो गया। कौशल्या को बता रहे हैं भगवान, वहां महलों में सब बता रहे हैं कि मैं क्यों आ रहा हूं। मम घोर घनो तप कीन अनुपा। अरे मैं प्रकट वरदेन जभी, जब मैं प्रकट हुआ मैंने कहा मांगो क्या चाहते हो, मैं प्रसन्न हूं तुमसे। तो तुमने क्या मांगा वहां पर? मैं प्रकटो वरदेन जभी, तो सुत मांग लियो हमरे अनुरूपा। मेरे जैसा पुत्र तुमने मांग लिया। तुम दोनों ने कहा आप जैसा बेटा चाहिए। मैंने कहा तथा ऐसा ही होगा। वरदान तो मैंने दे दिया, लेकिन वरदान देने के बाद मैंने विचार किया माँ कि मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, तो तुम्हारे यहाँ कौन जाएगा बेटा बनने के लिए? बोलो राम राम जी। मैंने कहा दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो माँ मुझे ही आना पड़ा तुम्हारे यहाँ, क्योंकि मेरा जैसा कोई था नहीं, और नहीं तो मैं उसे भेज देता। मुझे ही आना पड़ा तुम्हारा पुत्र बन के। तुमने वरदान ऐसा मांगा। मनु महाराज ने कहा था
विष्णु भगवान से कि प्रभु हमारा जब जन्म हो धरती पर, यानी जब दशरथ जी का वही अब तक दशरथ जी आए, वही शत्रुपा कौशल्या आई, तो तुम ही आना हमारे घर में। कहा मैं ही आऊंगा। तभी आए थे इनके यहाँ। मनु ने यह भी कहा था महाराज जब तक तुम मेरे पास रहो, ये भी वरदान मांगा था, जब तक तुम मेरे पास, यानी मेरा लाला मेरे पास जब तक रहे, मेरे प्राण तब तक रहे मेरे शरीर में। जिस दिन तुम मुझसे दूर चले जाओ मैं भी अपने प्राण छोड़ दूं, ये भी वरदान मांगा था। तभी तो दशरथ की मृत्यु हुई थी, राम को जाते ही वरदान था, तुम चले गए तो जीऊंगा नहीं। बोलो राम राम जी। ये सब पहले हुआ सब कुछ। तब भगवान बोले माँ आज्ञा करो। क्या करूं? मैया पहले आरती उतारती है, क्योंकि अब वो लाला नहीं, वो 4 भुजा वाला है, चतुर्भुजी है, वो विष्णु है। तो रामायण में माँ क्या कह रही है? कौशल्या भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिहारी अद्भुत रूप बिहारी आपके यहाँ राम जी का मंदिर तैयार हो रहा है और आप लोगों को ये स्तुति सबको याद होनी चाहिए। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? रोज राम जी के सामने जाकर के जो इसको गाएगा, इस स्तुति को राम जी के आगे, तो राम जी क्या करेंगे उसके लिए? ये चरित्र जो गावे हैं हरि पद पावे हैं ते न परे भवकूपा। रोज ये स्तुति गाने वाला राम के आगे इस संसार के भवसागर रूपी कुएं में नहीं पड़ेगा और वह आत्मा मुक्त हो जाएगी इस स्तुति से। लेकिन रोज बोलनी पड़ेगी राम जी के आगे। ये नहीं एक दिन बोलती जा करके और हम संसार में कुएं में नहीं गिरेंगे संसार रूपी, नहीं नहीं, बोलना पड़ेगा, रोज बोलना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर राम जी खुश होंगे, फिर बचाएंगे आपको। बोलो राम राम जी। एक दिन में नहीं बचाएंगे, ना ना ना, एक दिन में काम नहीं बनेगा। याद करो, रोज बोलो जा जा करके। अब गोस्वामी जी ने इससे आगे जो रामायण में बोला है चमत्कार कर दिया है। क्या किया? दोहा बोलेंगे अभी रामायण जी का। उस दोहा में पहली बार तुलसीदास जी ने राम को कृष्ण कह के बुलाया, यानी गोपाल कह के बुलाया। तुलसीदास जी तो राम के पुजारी हैं, कृष्ण को नहीं मानते, लेकिन जानते तो हैं कि राम ही कृष्ण है।
इसलिए इस दोहे में इशारा किया है, जरा सुनिए क्या कहा तुलसीदास ने। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत भई वो माया गुण गोपाल। बोलो गोपाल भगवान की। तुलसीदास भी गोपाल कह ही गए राम जी को, गोपाल। बताइए गोपाल किसका नाम है? कृष्ण का। राम जी का गोपाल नाम नहीं है, कृष्ण का नाम है। आनंद ही अलग है। भगवान अब देखिए मैया कह रही है लाला आपके तो 4 हाथ हैं। रामायण में बहुत सुंदर कथा है। मैया कहती है कौशल्या 4 हाथ। अगर अयोध्या वालों ने देख लिया आपके 4 हाथ तो मेरी तो हंसी उड़ा देंगे। कौशल्या के यहाँ लाला नहीं आया, न जाने कौन है 4 हाथ वाला है। अरे मेरी हंसी उड़ जाएगी। ऐसा मत करो, 2 हाथ वाले बन के आ जाओ मेरी गोदी में, नहीं तो ये अयोध्या वाली हंसी उड़ाएंगे मेरी कि कैसो लाला आयो। अच्छा मैया कोई बात नहीं, 2 हाथ के हो जाते हैं। 2 भुजा अंतर ध्यान कर दी और छोटे से होकर विष्णु भगवान चतुर्भुजी छोटे से होकर माँ की गोदी में आ गए। बोलिए राम लला की जय हो। गोदी में आ गए कौशल्या मैया के, गोदी में आके बैठ गए। मैया बोली तुम्हारा जन्म भयो है, जन्म वाले बच्चे जैसा काम तो करो। अब क्या करो? आपने कहा छोटे बन जाओ, बन गए। आपने कहा भुजाओं को भेज दो, 2 भुजा भेज दी हमने, हम 2 हाथ वाले बन गए। इससे आगे और क्या करें बताओ मैया? कि अब रो। कौशल्या बोले अब रो। माता पुण्य बोली तो मति डोली तजो ताती रूपा की जय शिशुलीला अत प्रिय शीला ये सुख परमनोपा। अब रो। बच्चा रोता है जन्म लेके। भगवान बोले मैं रो, मैं भगवान हो के रो? मैया अभी से रोला रही है। अरे माँ अच्छी तरह रोना नहीं आता हमसे कि नहीं, बच्चे हो गए हो ना तो बच्चे की तरह रो। भगवान कहते हैं देखो मैया चलो जैसे तैसे हम तुम्हारी बात मानेंगे, क्योंकि आप हमारी मैया हो, माँ हो, और माँ की बात माननी पड़ती है। लेकिन मन में कहते हैं कि एक काम और भी है हमारा। राम जी कहते हैं मन में कि मैंने कृष्ण जब मैं था, कृष्ण तो मैंने गीता में कहा था कि जो मेरे साथ जैसा करता है ना मैं उसके साथ वैसा ही करता हूँ, और राम कृष्ण दोनों एक हैं। बोले मैया अगर तुमने हमें रुलवा दिया जबरदस्ती कि रो, तो हम वादा करते हैं हम रो तो जाएंगे, लेकिन आगे आने वाला अवतार उसमें तैयार हो जाओ आप, क्योंकि जैसे के साथ मैं तैसा करता हूँ। भाई आप माता पिता आप भी हो, और जब भी माता पिता होंगे आप मेरे, लेकिन वो क्या होगा कि उस समय तुम रोओगे और मैं हंसूंगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण जन्म हुआ तो कृष्ण हंसे थे और वसुदेव देव की रोए थे कंस के कारागार में, जेल में। इसीलिए बोल रहे हैं राम जी तैयार हो जाओ। अगर हम रोए तो रोना आपको भी पड़ेगा और फिर हम हंसेंगे। ये मन में कहते हैं भगवान देखो। और रोए, कौशल्या ने कहा तो रोए, और रोए तो आवाज आई महलों में, और दासियों को पता लग गया कि लाला का जन्म हो गया। लाला आ गई तो दौड़ी दौड़ी दशरथ के पास गई। अरे राजा बधाई हो, बधाई हो, बड़ी रानी के यहाँ एक लाला आए हैं। दशरथ जी ने सुनते ही इतना आनंद मनाया और इतना, और मंत्रियों से बोले देखिए जब ये खुशी का समाचार मिला तो मंत्रियों से क्या बोले, दुनिया को बताया कि जब भी तुम्हें कोई खुशी का मौका मिले तुम्हें तो ऐसे करना। क्या किया दशरथ ने? खजाने खोल दो। मैंने यही कहा कि खजाने खोल दो। आज कोई भिखारी याचक खाली हाथ में चला जाए, और जो जितना मांगे उतना दे दो, जो जितना मांगे उतना दान कर दो। आज शुभ काम घर में हो तो पहला वेदों में काम बताया गया है, वेद शास्त्रों में, कि वो आदमी पहले दान करे बाद में कोई और काम करे। शुभ मंगल काम घर में है तो पहले दान किया जाता है उसके लिए, बाद में कोई और काम। जो दशरथ ने किया, दान खजाने खोल दिए। इतने में दूसरे महलों से दासी दौड़ी आई। राजा बधाई हो, बधाई हो। अरे धोतिया रानी कैकेयी जी के महलों में लाला आए हैं, बहुत बहुत बधाई। 2 लाला आ गए। दशरथ जी और प्रसन्न हो गए। जो दास दासी समाचार लेके आ रहे हैं और उनको अपने गले में से उतार उतार के जो अनमोल हार पहने हुए हैं वो फेंक देते हैं। ले जाओ, ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। कितना बांट रहे हैं, आनंद करो, ले जाओ। कितना आनंद है देखिए देने में, दान करने में।
तकिया महल से जब दासी दौड़ी दौड़ी आई, वहां तो 2 दासी आई एक साथ और आकर दरबार में बोली, अरे राजा दशरथ डबल डबल बधाई हो। दशरथ जी बोले, डबल डबल क्या? अरे बड़ा शुभ समाचार है, सबसे छोटी सुमित्रा रानी के यहाँ एक नहीं 2 जुड़वा लाला आए हैं, इसलिए डबल डबल बधाई हो। दशरथ जी और बड़े प्रसन्न हो गए। बोलो चारों भैयन की और तीनों मैयन की जय हो। हम रोज बोलते हैं, तीनों मैयाओं की और चारों भैयाओं की। आहा, मेरे राम जी आ गए। अवध में कैसे कैसे आनंद हुए राम के जन्म में। और राम जन्म सुने आई रे ओ मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुने आई रे मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुने आई रे ओ मैया दे दे बधाई। राम जन्म जाओ आई रे मैया दे दे बधाई। अरे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे बधाई मैया दे दे बधाई। दौड़ी दौड़ी चली आई रे मैया दे दे बधाई। जय हो, बधाई हो, बधाई हो। मैया दे दे बधाई। कैसे कैसी हमारी माताएं बधाई गाती हैं। जय हो, अरे बोलो, मनाओ बधाई मनाओ। जय श्री राम। अरे माथे की मोहे बिंदिया मंगाए दे। माथे की मोहे बिंदिया मंगाई दे। माथे की मोहे बिंदिया मंगाए दे। माथे की मोहे बिंदिया मंगाई दे। और नथनी की दे दे गवाई रे मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुनी आई रे ओ मैया दे दे बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो राम जन्म की। हरि बोल। हो प्यारे। जय सीताराम। अरे जन्म लियो है रघुरैया। जन्म लियो है रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो रघुरैया के बाजे बधैया। बधाई, अरे हाथ दे बधाई, हाथ दे बधाई हो। अरे राजा भी नाचे रानी भी नाचे। 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 नाचे लोग लुगैया। नाचे लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया है रघुरैया अवध में बाजे बधैया। हे जन्म लियो है रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया है रघुरैया
धन सोना मैया लुटावे रुपैया मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया जन्म दियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया सखिया आवे जुड़ मिल के सब सखिया आवे जुड़ मिल के सब सखिया आवे आवे लोग लुटैया आवे लोग लुटैया अवध में बाजे बधैया जन्म दियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया जय जय सीता राम कथा है। थोड़ी देर सीताराम जरूर बुलवाएंगे आपसे, जो है अति आनंद है। गुरु जी को बुलाया राजा दशरथ ने, गुरुदेव आइए आपकी कृपा से 4 लालाओं का जन्म हुआ, आकर के नाम रख दीजिए। गुरु जी नाम रखने आए, देख करके देखते रह गए। 4 पाले सोने चांदी चंदन से बने, जिनमें लाला झूल रहे हैं, चारों दास दासी झुला रहे हैं। गुरुदेव आए, बड़े पालने पर गए, जहाँ बड़ा लाला है, श्याम वर्ण का है, देखते ही रह गए। गुरु जी का दशरथ, मेरी बुद्धि इतनी कहाँ जो मैं इसका नाम रख सकूं। श्री शारदा अगर आ जाए ना यहाँ, इसका नाम रखने पहचान लिया ना, वशिष्ठ जी ने पहचान लिया ये कौन है। प्रकाशदर्शी है वशिष्ठ, समझ गए कौन आया है। दशरथ शेष शारदा आए, वो भी नाम नहीं रख सकते इनका। क्यों? इनके नाम एक नाम तो है नहीं जो मैं रख के चला जाऊं। रामायण क्या कह रही है रामायण कि इनके नाम, गुरु जी बता रहे हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, और मैं रब कहूँ मती अनुरूपा, मैं रब कहूँ मती अनुरूपा, आनंद सिद्ध सुख राशि, आनंद सिद्ध सुख राशि। मेरा नाम इसका आनंद निकला है। आनंद, ये आनंद है रामायण के अंदर उस बड़े लाला का नाम, और जो भी इसका भजन करेगा उसे आनंद मिलेगा। आनंद का सागर भी है ये। अरे जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिद्ध सुख राशि, कर दे कहीं लोग सुपासी, कर दे लोक सुपासी। तीनों लोग इसकी उपासना करेगा, इसकी आरती उतारेगा, तीनों लोग। अरे इसी करते कहीं लोग सुपासी, करते लोक उपासी। और नाम क्या रखेंगे इसका जो बड़ा प्यारा होगा? नाम ये है, बताया बाबा ने। अरे सो सुख धाम राम अस नाम, अरे सो सुख धाम राम अस नाम, अरे अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक इसका नाम राम निकला है। राम, हमने परसों शायद श्लोक बोला भी था आपके सामने, जो राम ने कहा था। राम ने क्या कहा वाल्मीकि रामायण के अंदर?
कि मैं जो कुछ हूं ब्राह्मणों की देन है, यानी गुरु वशिष्ठ ने रखा था नाम। वो बड़ा सुंदर श्लोक वाल्मीकि रामायण में दिया है। विप्र प्रसादा, विप्र प्रसादा धरणे धरोहम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम, विप्र प्रसादा अजिताजितोहम, और विप्र प्रसादा मम राम नामम। तो हम कह देते हैं राम जी अगर मैं राम हूं तो ब्राह्मणों की देन है, उन्होंने मेरा नाम राम निकाला था। गुरुजी ने राम कहते हैं, बड़ाई करते हैं, तो गुरुजी ने नाम भी क्या रखा? राम। दशरथ इसका नाम राम है, तीनों लोग पूजा करेगा इसके, तो नाम तो उसका है ही महान। गुरुजी दूसरे पालने पर गए जो बिल्कुल राम जैसा लाला है, बिल्कुल वैसा ही रंग है, वही रूप है, बिल्कुल राम लगता है। गुरुजी मुस्कुरा गए, अरे राजा कैसे जोड़े हैं आपके, दो लाला गोरे हैं, दो लाला सांवले हैं। दो लाला एक तरह के हैं, सामने सामने एक जैसे हैं शकल में, और दो लाला जो गोरे हैं वो बिल्कुल एक तरह के हैं। क्या जोड़ी बनी है चारों भैया ने। दूसरे लाला का नाम रखा, ये राम से कम नहीं है दशरथ। ये जो लाला है ना दूसरा, ये भी बड़ा महान है, ये दुनिया का बड़ा भला करेगा, ये बड़ा दयालु है, इसका नाम भी हम वैसा ही रखेंगे। पहले तो ये भूखा नहीं मरने देगा किसी को, सबका पेट भरेगा ये। जो सबका पेट भरता है वो कितना बड़ा महान होता है। तो रामायण में नाम भी वही रखा गुरुजी ने, क्या? ये विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बोलो भरत जी महाराज की जय हो। भरत उसे कहते हैं जो सबका पेट भरे, वो भरत है। आप भूखा रह जाए और सबका पेट भरते उसे भरत कहते हैं। वशिष्ठ बोले ये भरत है, ये किसी को भूखा नहीं मरने देगा, राम का परम प्रिय भक्त होगा ये। अब गोरे लालाओं की बारी आ गई। तृतीय लाला जो है ना, जब देखा गुरुजी ने जो गोरा गोरा है, बड़ा शूरवीर है, बहुत बलवान है वो, गुरुजी ने नाम भी ऐसा रखा कि दशरथ ये जो तृतीय लाला है ना, ये इतना बलवान होगा, ये बालक, ये दुश्मन का नाश करने वाला होगा। शत्रु इसे देख करके परास्त हो जाएंगे, शत्रु देखते ही इसे परास्त हो जाएंगे। और नाम भी वही रखा कि जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। बोलो शत्रुहन महाराज की जय हो। शत्रुहंता होगा ये, शत्रु का नाश करने वाला शत्रुहन नाम रख दिया। देखो कैसे नाम निकले। सबसे छोटा चौथा लाला, बड़ा गोरा, बड़ा सुंदर, और पालने में गुरुजी ने जब देखा तो गुरुजी क्या बोले? अरे दशरथ इस पूत के पांव तो पालने में ही दिख रहे हैं, ये तो बहुत महान बालक है। संसार में ऐसा कौन सा शुभ लक्षण है जो इसमें ना हो? जितने शुभ लक्षण हैं वो इस बालक के अंदर है, जितने शुभ लक्षण। लक्षण नहीं, ये लक्षणों का धाम है, यानी घर है, इसमें सब शुभ लक्षण ही लक्षण है। जैसे कोई घर होता है ना, ये तो शुभ लक्षणों का घर है, भरे पड़े इसके अंदर शुभ लक्षण। बहुत बलवान, बहुत वीर, राम के अंग संग रहने वाला, राम को कभी न छोड़ने वाला, राम के चरणों का सेवक, और उस बालक का नाम ऐसा ही होगा। रामायण में क्या रखा गुरुजी ने कि लक्षण धाम ही राम प्रिय सकल जगत आधार। ये लक्षण धाम ही और राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, अरे लक्ष्मण नाम उदार, अरे लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार। पूरी लखन लाल की जय हो। जो लक्षण थे वो भी गुरुजी ने बताए, का लक्षण ही लक्षणों का धाम है, ये घर है सो लक्षणों का। राम का बड़ा प्रिय है, राम ही प्रिय, लक्षण धाम ही राम ही प्रिय, सकल जगत आधार, और सारा संसार इसी के सर पे टिका हुआ है। सारा संसार इसके मस्तक पर टिका हुआ है। जरा से ऐसे कर देगा ना तो सब डूब जाएंगे। ये कौन है? शेष। लक्ष्मण कौन है? शेष।
और शेष के फण के ऊपर कौन रखा है? एक सरसों के दाने की तरह ये धरती रखी हुई है, सारा ब्रह्मांड रखा हुआ है। जरा सा हिला दे सब गए। ऐसे शेष जी आधार है, सबका आधार, सबको लेके बैठा है, अपने ऊपर लेके बैठा है शेष भगवान। लक्षण धाम ही राम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वश्य तई राखा लक्ष्मण नाम। उदार, ये उदार भी बहुत है, बहुत उदार है राम की तरह, लेकिन ये सहन किसी की नहीं करेगा। ये बलवान भी इतना है, अगर क्रोध आ गया तो राम ही संभाल सकते हैं, इसे कोई नहीं संभाल सकता। राम ही संभालेंगे फिर इसे, लक्ष्मण को। इतने क्रोधी भी हैं। चारों बालकों के नाम रख दिए, गुरुजी को विदा कर दिया, विदान दक्षिणा देकर के। अच्छा देखिए, वशिष्ठ जी महाराज महान संत हैं, उनको कोई जरूरत थोड़ी है किसी चीज की, लेकिन राजाओं के नियम होते थे कि गुरुजी चाहे जाकर के दान कर दे किसी को, लेकिन वो भरपूर जो उनको देना था, जो नियम वेद शास्त्रों में, वैसे ही राजा करते थे, उनके लिए वही करते थे जो वेद शास्त्रों में लिखा था। तो रामायण कहती है राजा दशरथ ने गुरु के लिए अपना द्रव्य दक्षिणा आदि दे करके विदा किया, कुटिया पर चले गए। और पीछे जब ये बालक हमारे रामलला की कथा बड़ी लंबी है। मेरे राम का जन्म हुआ तो शिव से रहा नहीं जाता है, चाहे कृष्ण जन्म हो चाहे राम जन्म हो। कृष्ण जन्म हुआ, वो कथा कल आएगी तो शिव आएंगे दर्शन करने, और राम जन्म में भी शिव आए दर्शन करने। लेकिन तरीका क्या कि राम के जन्म में शंकर भगवान को मदारी बनना पड़ा, और हनुमान जी को बंदर छोटा सा बनाकर साथ में लाए। हनुमान जी बंदर, नचाने वाले खुद मदारी। बताइए शंकर भगवान कि वैसे तो दर्शन हो मेरे महलों में, मदारी बन के चले जाते हैं, खेल दिखाएंगे, लाला अपने आप बाहर निकल आएगा। यही हुआ। चारों भैया ने जब वो डमरू की आवाज सुनी, डमरू बजाया, तो अंदर महलों से बोले कोई आया है खेल वाला। दशरथ जी भी है, बच्चे बोले पिताजी, राम जी बोले पिताजी ये खेल देखेंगे। खेल, चलो आ जाओ बेटा आ जाओ, खेल दिखाते हैं आओ। बानर साथ में है, हनुमान जैसा बानर साथ में हो तो कितना खेल होगा वहां पर। शिव जैसी मदारी साथ में हो तो कितना अच्छा खेल होगा दरबार के अंदर। खेल तो बहाना है, दर्शन करना था रामलला का। शंकर भगवान ने, हनुमान जी ने जब उनको दिखाया रामलला, चारों भाइयों को जो दिखाया, हनुमान जी कैसे कैसे नाचे, और राम जी का मन भी करता है कि मैं इस बंदर के साथ मैं भी नाचूं। बोलो राम राम जी। राम जी चाहते हैं कि मैं भी नाचूं। खेल चलता रहा, लाला खुश होते रहे, और खेल समापन तो हुआ ना। जब खेल समापन बाबा ने कर दिया और खूब दर्शन कर लिए, तो बाबा जब चलने लगे अपने बंदर को लेके, तो राम जी रोने लगे। अरे पिताजी मैं तो बंदर लूंगा, मैं तो ये बंदर लूंगा, इसको मत जाने दो। अरे भैया मजारी, मेरे लाला रो रहे हैं, ओ भैया एक काम कर, ये बंदर को छोड़ जा। शंकर भगवान बोले हैं, अरे महाराज मेरी जीविका चलती है, रोटी कमाता हूँ, इस समय ये नाचता है, मेरा पेट भरता है महाराज, इसको मैं कैसे दे दूं? देखो ना मेरा लाला रो रहा है। राम जी रो रहे थे, राम जी रो रहे हैं, और उधर जो हनुमान जी वो भी चाह रहे हैं यहीं रह जाऊं, जाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे छोड़ जाएं शंकर भगवान, यहीं रहूंगा सरकार के पास। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। वो भी तो जा रहे हैं यही कि यहीं रह जाऊं उनके पास। आखिर को दशरथ जी बोले महाराज ऐसा करो, हम आपसे हमेशा के लिए नहीं ले रहे हैं, अभी मेरा लाला रो रहा है, आप ये बंदर छोड़ जाइए, थोड़ी बहुत और खेलेगा, तो जब खेलेगा 2 दिन 4 दिन जितना ये खेलना चाहे मेरा लाला, और जब तक तुम्हारा ये बंदर अच्छी प्रकार यहाँ रह सके, फिर हम आपको वापस कर देंगे। इस शर्त पर जो है वहां पर हनुमान जी राम जी के साथ रहे, और कई बहुत दिन रहे, मन लगा जब तक रहे, साथ साथ रहे। और यही कथा राम कथा में आगे आती है, रामायण के अंदर ये आती है। जब राम कथा में आगे आती है, कब आती है ये कथा? ये तब आती है जब वनवास में पहली बार सीताहरण के समय हनुमान जी का राम से मिलन हुआ था पहली बार। सुग्रीव ने भेजा था, जाओ देख के आओ ये 2 तपस्वी कौन आ रहे हैं, ये बाली के तो नहीं है मेरे भाई के, दूध मुझे मार दें। हनुमान ब्राह्मण का रूप लेके गए थे मिलने के लिए। अच्छा देखिए, रामायण के अंदर जब भी हनुमान जी ने रूप बदला है अपना, तो ब्राह्मण बने। रामायण जो पढ़ते हैं ध्यान रखना, जब हनुमान जी ने रूप बदला तो क्या बने? ब्राह्मण। राम जी से मिलने गए तो ब्राह्मण बने, और विभीषण से मिलने गए लंका में तो ब्राह्मण बने। सुंदरकांड तो पढ़ते हो,
विप्र रूप धर वचन सुनाए, ब्राह्मण का रूप लेकर ही जाते हैं हनुमान जी। और राम जी से जब मिले पहली बात तो ये कहा था कि महाराज ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा। एक बार जब देख लेते हैं ना शक्ल को और बहुत दिनों के बाद वो सामने आ जाए तो लगता है कहीं देखा है। ऐसा होता है, अक्सर होता है। महाराज याद नहीं आ रहा है, हनुमान जी ने ये कहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको खूब अच्छी तरह देखा है। वही देखा था बचपन में जो साथ साथ रहे थे हनुमान जी राम जी के, आंगन में खेले थे, वही बात याद आ रही थी बचपन की कि मैंने आपको कहीं देखा है। ये रामायण में प्रसंग आता है इस बात का। चलिए आगे कथा बढ़ाता हूँ। रही साथ में बचपन में, हनुमान जी चले गए, लेने आए शंकर भगवान, चले भी गए। बच्चे बड़े हुए, गुरुकुल में पढ़ के भगवान आए। उधर रावण का बड़ा अत्याचार था उस समय, उसी के लिए तो आए हैं भगवान।